आपका घर 2500 में चलेगा, हम दे रहे आप इस्तीफा दो 2500। यहाँ झारखंड सरकार आए दिन ये तो परीक्षा आन भी जितने भी परीक्षाएं होते हैं सब ऐसा ही घोटाले होते हैं। झारखंड में घोटाला ही और आंदोलन चलते हैं, प्रतिदिन आंदोलन चलते रहेगा। यूपीएससी जेएसएससी को लेकर लगभग तमाम छात्र जो है अब आंदोलन के लिए आगे आ गए हैं। आपको बता दें जिस तरह से कल जेल कैंप के नेतृत्व में जो है हजारों की संख्या में छात्र जो है अल्बर्ट चौक में जो है संविधान यात्रा निकाले थे और आज जो है तमाम आजसू के छात्र नेता सहित राज्य के छात्र जो है आज राजभवन के घिराव किए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है तमाम लोग जो है अपने हाथों में तख्तियां लेकर के जो है लगातार राज्य सरकार को जो है अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, जेपीएससी से सीबीआई जांच करवाना होगा। जिस तरह से आपको बता दें कि चौथी जेपीएससी के बाद सीआईडी जांच लगी थी और सीआईडी जांच के बाद जो है जेपीएससी के अध्यक्ष एल खांती के द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया था। इसके बाद जो है राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज हो गई थी। लगातार भाजपा भी जो है जेपीएससी का कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किए थे और लगातार जो है सरकार पर लगातार वो हमलावर थे। ऐसे में हम तमाम लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी कुछ मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि जेपीएससी जो है एक बड़ा आंदोलन है और इस चीज को लेकर लगातार जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहिएगा, कहाँ से आए हैं? हम लोग अनगढ़ा प्रखंड से आए हैं। नेता की तरफ से है या छात्र की तरफ से? नेता के तरफ से हैं। लग रहा है जिस तरह से गलती हुआ है जेपीएससी में, कैसे देख रहे हैं? ये तो गलती हुआ है और अभी गलती हो ही रहा है। अच्छा, इसके लिए हम लोग आंदोलन, छात्र संघ हम लोग आंदोलन करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, लग रहा है कि जिस तरह से गलती हुआ है तो सरकार मान रही है अपनी गलती वापस लेगी, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। आपस ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। राजभवन क्या लग रहा है कि आपको जिस तरह से घेराव करने के लिए आया राज्यपाल सुनेंगे बात? सुनना होगा, आज नहीं सुनेंगे फिर हम लोग इससे ज्यादा संख्या में फिर जन आक्रोश करेंगे, रैली निकाल लेंगे हम लोग। रैली निकालिए, क्या कहिएगा? जिस तरह से आज आप बैठे छात्रों के माध्यम से मैं एक सर्विस से पेंशन आया हूँ, 23 साल नौकरी करके सेना से। मैं यही चाहता हूँ कि जो भविष्य में आने वाला कल को जो धांधली चल रहा है, जैसे यहाँ जेपीएससी का जेएसएससी का एग्जाम निकलता है, एक रूम से 3-3 लड़का लड़की का सिलेक्शन होता है, तो क्या आप एक मान ले कि हम लोग एक घर में 4 भाई हैं, चारों भाई एक साथ एक समय में जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम निकाल सकते हैं क्या? आप बताइए, नहीं निकल पाएंगे। तो ये धांधली नहीं है तो क्या है, पूरा सेटिंग होता है हर जगह। पेपर लीक कोई भी एग्जाम में हो, छोटा से छोटा एग्जाम सब में पेपर लीक हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा एग्जाम को सरकार उसको बर्खास्त नहीं करती है। और जब भी एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम से पहले लड़कों को पेपर मिल जाता है। तो झारखंड के बिल्कुल जिस तरह से छात्र के जयंती के साथ तमाम युवा भी जो है आक्रोशित है और इसी चीज को लेकर तमाम लोग जो है आंदोलन पर बैठे हैं। देख सकते हैं उनके दोनों चचेरे भाइयों पर इन तमाम पोस्टर को लेकर के जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम? बताना चाह रहे हैं पोस्टर के माध्यम से देखिए किस प्रकार हेमंत सोरेन संरक्षण दिया है। यहाँ जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जेपीएससी कार्यालय में, उन लोगों को किस प्रकार संरक्षण दिया गया है और दिया जा रहा है। आप देखिए, एक और केंद्र सरकार में मंत्री को इस्तीफा मांगता है कांग्रेस और जेएमएम का सरकार, लेकिन इससे घर में इतने बड़े बड़े घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उसका हिसाब हेमंत सोरेन और उससे सरकार का आदमी नहीं देने का काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि आपका ही आंदोलन जो है रंग लाएगा? एकदम लाएगा और आंदोलन चलते हैं, प्रतिदिन आंदोलन चलते रहेगा। हम लोग कल भी आंदोलन हुआ तो उस पर भी हम लोग समर्थन दिए और हम लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और विद्यार्थियों को, युवाओं को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। नीट परीक्षा में भी आप लोगों को दिखाना चाहिए आपका 22 लाख छात्र प्रभावित हुए। एकदम बिल्कुल, सारे में हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, सारे में आंदोलन करते आ रहे हैं और हम लोग युवाओं के हित, हम लोग आजसू पार्टी के हैं, हम लोग ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए हम लोग का सबसे पहला प्राथमिकता रहता है कि छात्रों की समस्याओं को हम लोग लड़ाई लड़े और छात्रों के लिए हम लोग हक अधिकार उनको दिलाएं। यही काम हम लोग राजनीति में कर रहे हैं आजसू पार्टी के माध्यम से। बस यही आंदोलन है। देख रहे हैं आप, यहाँ झारखंड सरकार आए दिन ये तो परीक्षा आन भी जितने भी परीक्षाएं होते हैं सब ऐसा ही घोटाले होते हैं। झारखंड में घोटाला ही घोटाला है, आप देख ही लेते हैं। हमारे साथ और युवा भी है, क्या कहिएगा? बड़ा सर, झारखंड सरकार को हम ये बोलना चाहेंगे कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि हर जगह में मैया सामान तो आप दे रहे हैं,
बाकी सारी चीज आप काट दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? महिला समान 2500 ले महिला, और बाकी पुरुष जितना कहा हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बिना नौकरी के घर पे बैठे रहे, महिला समान से 2500 में चल जाएगा घर? आपका घर 2500 में चलेगा? हम दे रहे हैं, आप इस्तीफा दो। 2500 हम दे रहे हैं, हम छात्र इतना कर लेंगे। ऐसे भी हम लोग को मोटियाट होना है, पढ़ाई के बाद भी बर्बाद होना ही है, तो पहले मोटियाट होकर आपको 2500 देंगे, आप दीजिए इस्तीफा। और दूसरा बात, जहाँ तक आरसू बात रहा, नीट परीक्षा की बात रहा, नीट परीक्षा में आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया गया। छात्रों को इतना कैपेबिलिटी है छात्रों में, जैसे प्रधान को दिया गया इस्तीफा, वैसे हम झारखंड सरकार को भी इस्तीफा दिलवाने को मजबूर करेंगे। और जहाँ तक जब तक नहीं इस्तीफा देंगे तब तक आंदोलन चलेगा। सरकार में तो हेमंत सोरेन है, वही तो मुख्यमंत्री है, वही नहीं सब कर रहे हैं जी। ऐसा वो आया था अगुआ सरकार, हम झारखंड को चलाएंगे। आपसे एक आशा था हेमंत सोरेन जी कि आप अगुआ सरकार को लाएंगे, हमारे छात्रों के जीवन को देखेंगे, बट आप मैया सम्मान देके बाकी सब बर्बाद कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं मैया सम्मान मिले, उन लोगों को भी मिले, बट हम लोग के बारे में सोचिए, क्या हम लोग क्या चाहते हैं? आप लोग कि जो मार्केट में हम लोग मोटियाट होते हुए रहे, यही चाहते हैं हेमंत सोरेन। चलिए, ये थे राज्य के युवा, और जिस तरह से ये अपना जो है गुस्सा वो साफ दिखा रहे थे कि राज्य में आखिर चल क्या रहा है। इन चीजों को लेकर के हम तमाम लोग से भी जुड़े, उनका भी साफ यही कहना है कि राज्य में जिस तरह से जो आज स्थिति चली है, कहीं ना कहीं से युवा जो है दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। हमारे साथ आजसू के नेता है, इनसे भी जुड़े, क्या कहेंगे? ये बताइए, लालू यादव होता जा रहा है, राजवंश विराज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े-बड़े सुरमा को हम लोग देखें। देखिए, जब दिल्ली का 56 इंच वाले को जेनजी के सामने झुकना पड़ा, तो 56 सीट वाले को भी जेनजी के सामने झुकना पड़ेगा। आप सोचिए कि कितना ये बुरा बात है कि मैं स्वयं जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लड़ रहा था, उसके बाद जेपीएससी की परीक्षा को कराने के लिए लड़ा, और आज मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है कि 14वीं जेपीएससी में छात्रों के भविष्य को बेच दिया गया। आज हमको फिर उसको रद्द कराने के लिए लड़ना पड़ रहा। तो आप झारखंड सरकार ये तय करे कि छात्र पढ़े कि लड़े। अगर लड़ना है तो अच्छे से हम लोग आमने सामने आ जाते हैं और लड़ देते हैं, और पढ़ना है तो हमारे भविष्य को बेचना सर आप बंद कीजिए। आप लोग चंद पैसा में आप कोयला बेचिए ना, बेचिए रहे, कोयला बेचिए, बालू बेचिए, अबरक बेचिए, ये सब आप बेचिए रहे। अरे भविष्य को तो मत बेचिए। थोड़ा सा गरीब गुरबा आता है सिमडेगा कोलेबीरा से, सोचता है 10 बाई 10 का कमरा में रहता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, एग्जाम अच्छा जाता है, लगता है कि हो जाएगा, तो पेपर में देखता है कि पेपर लीक हो गया, तो करोड़ों में उसका भविष्य को बेच दिया गया। विद्यार्थी आज इतना चिंतित है, आत्मदाह करने के लिए, मरने के लिए मजबूर है। क्या करेगा विद्यार्थी? आप बताइए ना, क्या करेगा? हेमंत सोरेन जी बोलते हैं मुर्गी पालेगा, अंडा पालेगा। अरे उसके लिए भी पढ़ाया लिखा किस लिए? मुर्गी और अंडा पालने के लिए पढ़ाई लिखाई किया। ये सब अब नहीं चलेगा। सीआईडी जांच से संतुष्ट है? लग रहा है एकदम नहीं, सीआईडी जांच से हमको एकदम भरोसा नहीं है। जेएसएससी सीजीएल में जिस प्रकार से हुआ, सब चीज को लिपापोती कर दिया गया। हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई और ईडी का जांच हो, क्योंकि बड़ा पैसा खोरी का बात है, करोड़ों करोड़ रुपया लिया गया। ईडी इस पे इन्वॉल्व हो और ये ईडी जांच करे, और जो भी दोषी हो, दोषियों को लग रहा है कि सजा मिलेगा। जी जरूर। सीआईडी जांच जिस तरह से करा रही है लगातार, सीआईडी पे हमको भरोसा नहीं है, सीआईडी जांच पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल में घोटाला हुआ और उसको सीआईडी ने लीपापोती किया, तो ये अब नहीं चलेगा। हम मांग करते हैं कि सीबीआई और ईडी जांच करे, और जो भी दोषी है उसको झारखंड के रांची के मेन रोड के फिराया लाल चौक में मार्च कराया जाए, और उसको मुख्यमंत्री का प्रहार तो हेमंत सोरेन के पास, क्या लगता है मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन जी के इसमें विद्यार्थी है ही नहीं, विद्यार्थी उनके सोच विचार में है ही नहीं। आज तक इतना आंदोलन होता है, कभी हेमंत सोरेन जी ने सुध लिया? मैं और विद्यार्थी छात्र संगठन जो है बार बार हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए पत्र लिखते हैं, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन जी के ऑफिस ने समय नहीं दिया विद्यार्थियों को मिलने के लिए। उनको क्या है, बार बार विदेश जा रहे हैं घूमने, दूसरे स्टेट जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के नाम पे जा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी धरातल पे हमको झारखंड में नहीं दिखता है। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ आंसू नेता थे और लगातार उन्होंने सरकार पर जो है हमलावर हुए, लगातार जिस तरह से आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, तमाम छात्र जो है अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर क्योंकि आज राज्यपाल सौंपेंगे, राज्यपाल इस पर क्या कुछ संज्ञान लेंगे वो तो आने में समय बता रहा है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं चंदन, धन्यवाद।